कहानी की शुरुआत में एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो अपनी अलौकिक और पैरानॉर्मल अनुभवों को एक सम्मेलन में साझा कर रहे होते हैं। अगले दृश्य में कैरोलिन पेरेन और रोजर पेरेन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका डरपोक कुत्ता अंदर जाने से मना कर देता है। उनके 5 बेटियां हैं, आंद्रेया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। अप्रैल एक संगीत बॉक्स एक बड़े पेड़ के नीचे पाती है, जिसमें एक शीशा लगा हुआ है। जब वे हाइड एंड क्लैप खेलते हैं तो लड़कियों द्वारा एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है, जो एक दरवाजे को छुपाने के लिए लगा था। उनके पिता जब उस जगह जाते हैं तो उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। अचानक उनका कुत्ता लगातार भौंकने लगता है। अगले दिन जब कैरोलिन जागती है तो उसे अपने पैर पर कई घाव नजर आते हैं। घर की सभी घड़ियां 3 पर रुक जाती हैं और अप्रैल को बाहर मृत कुत्ता मिलता है। इसके बाद एडवर्ड को उसकी बेसमेंट संग्रहालय में देखा जाता है, जहां उसने शापित वस्तुएं रखी हैं। वह एक रिपोर्टर को बताता है कि इस कमरे में मौजूद हर वस्तु शापित है या जादू टोने में उपयोग की गई है। इसके बाद हम पेरेन परिवार के घर लौटते हैं, जहां फिर से घड़ी 3 पर रुक जाती है। इस दौरान क्रिस्टीन के पैर को कोई खींचने की कोशिश करता है और वह एक बुरी गंध महसूस करती है। सिंडी नींद में चलती है और आंद्रेया के कमरे में जाती है, जहां वह अलमारी से टकरा जाती है। अगले दिन कैरोलिन अपने पीठ पर एक और घाव पाती है और रोजर एक मृत कबूतर देखता है, जिससे वह चकित होता है। अप्रैल और कैरोलिन जब घर में अकेले होते हैं तो कैरोलिन देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अप्रैल अपनी मां से हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है, और जब कैरोलिन आंद्रेया के कमरे में उसकी तलाश करती है तो अलमारी अपने आप खुल जाती है और कोई ताली बजाता है। कैरोलिन इससे चौंक जाती है, लेकिन इसे अनदेखा कर देती है। बाद में कोई क्रिस्टीन के पैर को फिर से खींचता है, लेकिन इस बार अधिक आक्रामक तरीके से। वह दरवाजे के पीछे किसी को खड़ा देखती है, जो उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। क्रिस्टीन ये सब अपने पिता और परिवार को बताती है। कैरोलिन के शरीर पर अब कई घाव हैं और वह बच्चों के खेलने की आवाज सुनकर जांच करने जाती है, लेकिन उसे सभी सोते हुए मिलते हैं। अचानक फोटो फ्रेम अपने आप गिरने लगते हैं। फिर वह एक लड़की की आवाज सुनती है और उस आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट के करीब पहुंचती है, जहां दरवाजा खुल जाता है। वहां कुछ सुनकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। वहां कोई गेंद उसकी ओर फेंकता है और अंधेरा छा जाता है। कैरोलिन एक माचिस की तीली जलाती है और तभी कोई उसके सामने ताली बजाता है, जिससे वह डर जाती है। सिंडी फिर से आंद्रेया के कमरे में अपनी सिर को अलमारी से मार रही होती है। आंद्रेया उसे बिस्तर पर ले जाती है, लेकिन अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर वह अलमारी के ऊपर एक महिला की आत्मा देखती है, जो उस पर हमला करती है। रोजर घर लौटता है और बेसमेंट से कैरोलिन को बाहर निकालता है। वे अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जो अब काफी डरे हुए हैं। इसके बाद एक विश्वविद्यालय में एडवर्ड का अलौकिकता पर व्याख्यान होता है, जहां कैरोलिन श्रोता के रूप में मौजूद होती है। व्याख्यान के बाद कैरोलिन एडवर्ड और लॉरेन से मिलकर उन्हें अपने घर आमंत्रित करती है। पेरेन परिवार अपनी बिगड़ती परिस्थितियों के बारे में बताता है, जिसमें बुरी गंध, दरवाजे का खटखाना, पक्षियों की मौत और घड़ियों का 3 पर रुकना शामिल है। एडवर्ड उन्हें बताता है कि ये घटनाएं शैतान की उपस्थिति का संकेत है। वे बेसमेंट की जांच करते हैं, जहां लॉरेन कुछ अजीब महसूस करती है। फिर एडवर्ड रिकॉर्डिंग करता है, जबकि लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। अप्रैल लॉरेन को एक संगीत बॉक्स सौंपती है, और जब वह बॉक्स बजाती है तो शीशे में एक छोटे बच्चे की आत्मा रोरी दिखाई देती है। इसके बाद वे उस पेड़ के पास जाते हैं जहां यह संगीत बॉक्स पाया गया था। फिर लॉरेन उस भूत पर नजर डालती है, जो इस परिवार को परेशान कर रहा था। लॉरेन खुलासा करती है कि यह घर एक विशाल शैतान का निवास है और ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वह बताती है कि उसने कैरोलिन के पीछे अंधेरे आकार को देखा था, जो हमेशा रोजर और सभी बच्चों के पीछे होता है। यह इस तरह से उनके साथ चिपका हुआ है कि अगर वे इस घर को छोड़ दें तो भी यह उनका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। एडवर्ड फिर उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक एक्सोर्सिज्म किया जाना है और इसके लिए उन्हें चर्च से अनुमति चाहिए। सबसे पहले उन्हें चर्च को सबूत देना होगा और फिर अनुमति मिलेगी। लॉरेन बताती है कि इस घर में कई भूत हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही बुरा है।
एडवर्ड रात में रिकॉर्ड की गई क्लिप चलाता है, लेकिन उसे केवल अपनी आवाज सुनाई देती है। रोजर और कैरोलिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। लॉरेन एडवर्ड को इस जगह का इतिहास बताती है कि एक आदमी ने यहाँ एक फार्म हाउस बनाया था और उसने एक महिला से शादी की जिसका नाम बैथशेबा था, जो काला जादू करने में विश्वास रखती थी। उसने अपने 7 दिन के बच्चे को बलिदान के रूप में जलाया था, और जब उसके पति ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने आत्महत्या कर ली, पेड़ से लटककर। इस घटना के बाद वहां कई मौतें हुई। एक बच्चे का नाम रोडी था, जो अपनी पीड़ा में खो गया था। उसकी मां ने उस घर के स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली। एक पड़ोसी ने भी आत्महत्या की और एक बच्चा पूल में डूबकर मर गया। उनकी बातचीत के दौरान रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा। अब एडवर्ड की आवाज भूत की डरावनी आवाज के साथ सुनाई देती है। ये ठीक वही समय था जब घड़ी 3:07 बजाती है। अगले दिन सुबह एडवर्ड और लॉरेन रोजर के घर जाते हैं, सभी सबूत इकट्ठा करने के लिए, ताकि वे इसे चर्च को दिखा सकें। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम ब्रैड है और एक लड़का जिसका नाम ड्रू है भी उनकी मदद करते हैं। वे घर के आसपास आवाज रिकॉर्डर और कैमरे सेट करते हैं। लॉरेन कैरोलिन परिवार की फोटो पर नजर डालती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए समझती है कि ये एक विशेष क्षण था। एडवर्ड सभी कमरों में पवित्र जल छिड़कता है ताकि शैतानी शक्तियों को परेशान किया जा सके जब वे उनसे संपर्क करें और क्रिया रिकॉर्ड की जा सके। अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एडवर्ड और लॉरेन वहां जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं पाते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस रात उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगले दिन सब लोग खुशी खुशी नाश्ता कर रहे होते हैं। एडवर्ड कैरोलिन से कहता है कि कुछ आराम करे, वह सब कुछ लॉरेन के साथ संभाल लेगा। जब लॉरेन बाहर से सूखे कपड़े ले रही थी तो उसने देखा कि बैथशेबा का भूत कपड़ों के पीछे खड़ा है। अचानक वह कपड़ा उड़ता है और कैरोलिन की बेडरूम की खिड़की में फंस जाता है। जैसे ही कपड़ा खुलता है, लॉरेन बैथशेबा के भूत को देखती है। लॉरेन वहां पहुंचने से पहले बैथशेबा ने कैरोलिन को काबू में कर लिया था। पहले पुलिस अधिकारी ब्रैड एक लड़की की आवाज सुनता है और तुरंत वह दासी का भूत देखता है, जो उसे बेहद डराता है। अधिकारी नैन्सी फिर एंड्रिया के कमरे में नींद में चलकर जाती है और वह कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। नैन्सी की नींद में चलने की तस्वीरें कैमरों द्वारा कैद की जाती हैं और यह स्पष्ट था कि वहां नैन्सी के अलावा कोई और था। सभी उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाते। एडवर्ड पराबैंगनी प्रकाश की मदद से खोज रहा था और उसे 2 दीवारों के बीच एक खाली जगह में पाता है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोडी डरता है वह वहां छिप जाता है। लॉरेन तुरंत उस जगह पहुंचती है और बच्चों के खिलौने, म्यूजिक बॉक्स और एक रस्सी देखती है जो बैथशेबा ने अपनी आत्महत्या में उपयोग की थी। अचानक एक लकड़ी टूट जाती है जिससे लॉरेन स्टोर रूम में गिर जाती है। म्यूजिक बॉक्स के शीशे में वह रोडी की मां की आत्मा को कड़वे आंसू बहाते हुए देखती है। रोडी की मां का भूत गायब हो जाता है और कहता है कि यह मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। बैथशेबा का भूत वहां पहुंच जाता है, जो लॉरेन को डराता है। जब वह भागने की कोशिश करती है तो वह उसे खींचती है और उसका हाथ टूटकर गिर जाता है, जो उसकी बेटी जूडी ने दिया था। बाहर भागते हुए लॉरेन बताती है कि ये बुरी आत्माएं केवल माताओं को अपने बच्चों की जान लेने के लिए मजबूर करती हैं। वह बताती है कि अब ये कैरोलिन को जादू कर रही है और भूत उसके शरीर पर घाव के निशानों का कारण है। फिर अचानक क्रूसिफिक्स फर्श पर गिरने लगते हैं और कोई रहस्यमय तरीके से नैन्सी के बाल खींचता है। वे नैन्सी को सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। पीयर्सन्स इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं और एडवर्ड रोजर को बताता है कि वे सब कुछ चर्च के सामने इस घर के एक्सोर्सिज्म के लिए पेश करेंगे। इस बीच लॉरेन अपनी बेटी जूडी की आवाज सुनती है और उसे पूल में मृत देखती है। ये देखकर वह डर जाती है और अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाती है और एडवर्ड को इसके बारे में बताती है। अगले दिन एडवर्ड और लॉरेन घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में पादरी को बताते हैं और सभी सबूत दिखाते हैं। उनके पास नींद में चलने वाली नैन्सी की फोटो भी है, साथ ही रोडी की आत्मा भी दिखाई देती है। पादरी बताता है कि उन्हें उच्च अधिकारियों से एक्सोर्सिज्म की अनुमति लेनी होगी। अब हम एडवर्ड और लॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं। बैथशेबा की आत्मा उसके लॉकेट के माध्यम से जूडी के पास पहुंचती है। वह जूडी के पैर को खींचती है। वह डर जाती है और अपने माता पिता की खोज में बाहर आती है।
यहाँ यही पता चलता है कि एनाबेल डॉल उनके बेसमेंट से गायब हो गई है। लौटते समय बैथशेबा एनाबेल डॉल को अपनी गोद में लिए बैठी है। बैथशेबा डर आती है और जूडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, लेकिन एडवर्ड और लॉरेन समय पर वहां पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन क्रिस्टिन और प्रैल को अपने साथ ले जा रही होती है। ये जानकर रोजर तुरंत एडवर्ड को बताता है। लॉरेन बताती है कि ये शैतानी शक्तियां माताओं को अपने बच्चों को जादू से मारने की कोशिश करती हैं। सभी फिर से उस घर की तरफ लौटते हैं। कैरोलिन लगभग क्रिस्टिन को मारने वाली होती है। जब वे वहां पहुंचते हैं, वे क्रिस्टिन की जान बचा लेते हैं और उसे कार में बैठाते हैं। ये दृश्य देखकर अप्रैल डरकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही वे कैरोलिन को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उसी समय भूत उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। रोकते हुए लॉरेन को समझ में आता है कि जैसे ही कैरोलिन बाहर जाएगी, भूत उसे मार देगा। फिर शैतान कैरोलिन को स्टोर रूम में खींच चले जाता है। वे कैरोलिन को बचाने की कोशिश करते हैं स्टोर रूम में जाकर, लेकिन शैतान उसकी स्थिति को अपनी शक्ति से और बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी घर में अप्रैल की खोज कर रहा है। कैरोलिन किसी के नियंत्रण में नहीं थी और वह एक एक करके सभी पर हमला करती है। वे कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और समय के साथ स्थिति और भी खराब हो जाती है। जैसे ही एडवर्ड एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, शैतान बैथशेबा नियंत्रण खो देती है और शैतानी शक्तियां और मजबूत हो जाती हैं। अब शैतान कुर्सी को हवा में उठाता है और एक्सोर्सिज्म को रोकने की कोशिश करता है। फिर कुर्सी को जमीन पर फेंकता और कैरोलिन इसे तोड़ देती है। नतीजतन कैरोलिन खुल जाती है और वह एडवर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय अधिकारी अप्रैल को पाता है। ये जानकर कैरोलिन उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैरोलिन उसे मारने से पहले एडवर्ड अपने एक्सोर्सिज्म को पूरा करता है। वहां पहुंचते हुए एडवर्ड की शपथ लेते हुए बैथशेबा जाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन कैरोलिन अभी भी शैतान द्वारा नियंत्रित थी। लॉरेन और रोजर उसकी मदद करते हैं, उसे उसके बच्चों और परिवार की यादों के समर्थन से मजबूत करते हैं ताकि वह इस भूत से लड़ सके। और वह शैतानी भूत अनिच्छा से कैरोलिन को मुक्त कर देता है और चला जाता है। कैरोलिन अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है और सभी खुशी खुशी अपने जीवन जीने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन का लॉकेट लौटाती है और एडवर्ड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने बेसमेंट म्यूजियम में रखता है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।